किस तरह से इशारा कर रहे हैं? यकीनन फिलहाल तो इसी विधानसभा पर इशारा कर रहा हूं। इशारा क्या, मैं तो स्पष्ट कहता हूं। जिस विधानसभा में यह संबोधन हुआ उसी विधानसभा के बारे में मैंने आपको कहा कि ऐसा कौन है गद्दार, ये जनता देखेगी। जब भी कोई बात होगी स्पष्ट होगी। मैं पर्दे के पीछे छिपकर कोई चीज करने वाला इंसान नहीं हूं। स्पष्ट बोलता हूं, साफ बोलता हूं और सबूत के साथ, क्योंकि हम तो निर्भय हैं, निर्भय के बेटे हैं और निर्भयता से जिए हैं और निर्भयता से ही जिएंगे। हमें कोई डर नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, समाज की सेवा। नहीं आया था जो आपने आज ये भाषण दिया है, आखिरकार अपनी पार्टी को भाषण दे रहे हैं या फिर क्या पार्टी से कुछ अलग भी कुछ चल रहा है? नमस्कार, गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से आज आपने एक बयान देखा होगा राहुल लखनपाल शर्मा का, जी हाँ, एक अलग ही आक्रामक मूड में नजर आए और एक तरह से इतना गुस्सा उनके अंदर दिखाई दिया। आखिरकार क्यों इस तरह से गुस्सा आया और क्यों इस तरह की, क्योंकि आज तक हमने कभी उनका ऐसा बयान नहीं देखा, लेकिन इस प्रकार से आए हैं तो सीधी इनसे बात करते हैं कि आखिरकार आज इन्होंने कौन सी ऐसी मिर्ची खाई कि इस तरह से इन्होंने आज बयान दिया है। राहुल जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर, राहुल जी, आपने देखा होगा आज जो बयान है कुछ एक अलग मूड का था, क्योंकि चुनाव भी चला, चुनाव में भी ऐसे कोई आपके बयान नहीं आए, लेकिन आज कुछ बयान अलग था। आज कह रहे हैं कि इस पंडित का इलाज कर दिया। इस तरह के काफ़ी सारे आपके बयान आए हैं, क्या कहेंगे सर? मुझसे बेहतर तो आप ही जानते हैं विकास भाई। स्पष्टवादी इंसान हूँ और जो गलत हुआ उसके खिलाफ बोलने से डरता नहीं हूँ और अपने समाज के लिए और समस्त समाज के लिए हर तरह से अपनी जान निछावर करने को तैयार हूँ। और जो गलत है वो गलत है। और एक और बात याद रखिए, कोई एक भाई का दुश्मन हो तो वो दूसरे भाई का दोस्त नहीं हो सकता। जो किसी एक का अहित कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, जो गद्दारी कर रहा है, वो सबके साथ कभी ना कभी गद्दारी करेगा। नहीं, आपने देखा होगा अभी काफ़ी सारे आपके अगर मुद्दे देखे जाए तो काफ़ी सारे कई बार जो आपके भाई हैं उनका स्टेज छोड़ करके जाना हुआ और कई बैनर हटाने हुए, कई सारे ऐसे विवाद सहारनपुर के अंदर चलते रहे, लेकिन इस तरह का जो भाषण अभी तक नहीं आया था जो आपने आज ये भाषण दिया है। आखिरकार अपनी पार्टी को भाषण दे रहे हैं या फिर क्या पार्टी से कुछ अलग भी कुछ चल रहा है? मेरा जीवन और मेरा जन्म इस पार्टी में हुआ है और अंत तक इस पार्टी की मैं सेवा करूंगा और समाज की सेवा करूंगा। और समय की अपनी योजनाएं होती हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पता है। और ये भय, क्योंकि हम तो निर्भय हैं, निर्भय के बेटे हैं और निर्भयता से जिए हैं और निर्भयता से ही जिएंगे। हमें कोई डर नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। जिसने गद्दारी करी है, जो गद्दार है वो डरेगा और उसे डरना भी चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ और बात कही है, आपने जो भाषण में भी कही है, आपने कहा कि हर एक विधानसभा के अंदर एक तरह से इस तरह के जो तत्व हैं, इस तरह के जो तत्व हैं वो हर एक विधानसभा के अंदर है। किस पर किस तरह से इशारा कर रहे हैं? यकीनन फिलहाल तो इसी विधानसभा पर इशारा कर रहा हूं। इशारा क्या, मैं तो स्पष्ट कहता हूं। जिस विधानसभा में यह संबोधन हुआ उसी विधानसभा के बारे में मैंने आपको कहा कि ऐसा कौन है गद्दार, ये जनता देखेगी। अब समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। ये तो काफ़ी स्पष्ट था मेरे हिसाब से। नहीं, स्पष्ट रूप से तो आया, लेकिन जो आज आपने जो आक्रामक रूप दिखाया, इसमें क्या सुबह से ही ये प्लानिंग किया हुआ था या सुबह से ही कुछ ऐसे ज़्यादा तेज पनाटे खा लिए थे, आज ऐसे कुछ कर दिया था कि इस तरह से आक्रामक रूप आपने दिखाई दिया एक तरह से? आज क्या हुआ ऐसा? भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है। ब्राह्मण को प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या है। पहले शास्त्र से समझाने की कोशिश करेंगे और जरूरत नहीं पड़ी तो कलयुगी रूप में जो भी परशुराम जी का आशीर्वाद होगा, जो भी उनका निर्देश होगा, जो भी समाज का निर्देश होगा, उसके अनुसार चलेंगे। आपने एक और बात कही है, फना काटने वाली बात कही है, उसको कैसे किस तरह से देख रहे हैं कि फना काट दिया जाएगा? चंदन सा जमीर है, सांप तो लिपटेंगे ही, लेकिन सांप के फन को हम कुचलेंगे भी। तो ये कुचलने का समय अभी आया है कि 27 का चुनाव आने वाला है, उसको कह रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, समय की अपनी योजना होती है। कुछ समय बाद भी आपको और चीज़ें पता चलेंगी। समय का इंतज़ार कीजिए। समय अपनी योजना तहत सब कुछ, हर एक चीज़ पर प्रकाश डालेगा। इस बात पर निसंदेह मेरी तरफ से जब भी कोई बात होगी स्पष्ट होगी। मैं पर्दे के पीछे छिपकर
कोई चीज़ करने वाला इंसान नहीं हूँ। स्पष्ट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ और सबूत के साथ बोलूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या ये माना जाए कि 27 का आगाज आपने कहीं ना कहीं परशुराम जयंती के इस अवसर से कर दिया है? नहीं, परशुराम जी का तो ये समस्त पृथ्वी ही परशुराम जी की है, तो केवल 27 तक आगाज तक सीमित ना करें आप इसको। और ये तो दिन दिन पल पल भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, सर्व समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है, सर्व समाज की सेवा के लिए हम तत्पर हैं और ज्ञान भी जान भी हर चीज जनता पर निछावर है। चलिए, तो ये थे बेबाकी से बात रखने वाले राहुल लखनपाल शर्मा, जिन्होंने आज एक तरह से एक आक्रामक रूप से एक तरह से इस तरह का आज गर्मा जाएगी, आपने देखा भी होगा। लेकिन ये इनका बयान है कि इस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव में जिस तरह से राघव लखनपाल की हार हुई थी, उसमें काफ़ी सारे बयान आए थे। बैनर से राघव लखनपाल शर्मा का पोस्टर हटा दिया गया था। उसके साथ साथ कई ऐसे आए, क्योंकि उसके साथ साथ यहाँ पर जब सम्मान किया, इनको वहाँ से इन्विटेशन नहीं दिया। कई सारी राजनीति सहारनपुर के अंदर गरमाई रही, लेकिन इस गरमाहट पे एक तरह से नया रुख दिया है राहुल लखनपाल शर्मा ने। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।